हाँ तो दोस्तों यहाँ पर यानी कि जो आपकी कैपेसिटर मोटर होती है, कैपेसिटर मोटर कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की कैपेसिटर मोटर। और उसके बाद में स्थायी कैपेसिटर मोटर। स्थायी कैपेसिटर मोटर का उपयोग कहाँ करते हैं अपन? छत के पंखे के अंदर, यानी कि फैन, पंखा पंखा के अंदर जो परमानेंट कैपेसिटर लगा होता है तो उसको बोला जाता है स्थायी कैपेसिटर मोटर। उसके बाद में आती है दोस्तों आपकी कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। उसके बाद में आती है कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। उसके बाद में आती है अगले कैपेसिटर स्टार्ट व कैपेसिटर रन मोटर। कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन मोटर। अब यानी कि ये तो कितने प्रकार की हो गई दोस्तों? अभी तक 2 प्रकार की। कितने प्रकार की हो गई? 2 प्रकार की। इसके बाद में अगली मोटर और आएगी आपके पास में, यानी कि जो मोटर होगी दोस्तों यूनिवर्सल मोटर। इसके बाद में आती है रिफ्लेक्शन मोटर। एक होती है आपकी दोस्तों शेडेड पोल मोटर। इसके बाद में आती है कम्यूटेटर मोटर। तो यानी कि जो जितनी मशीन आपको दिखाई गई आज के टॉपिक के अंदर दोस्तों, यानी कि एसी मोटर कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। सप्लाई के आधार पर मोटर कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, 3 फेज और सिंगल फेज। अगर 3 फेज की बात करता हूं दोस्तों तो 3 फेज के अंदर सप्लाई वोल्टता का मान कितना होता है? 350 वोल्ट से 440 वोल्ट। इसके बाद में जो बात करते हैं अपन तो नॉर्मल आज का टॉपिक है केवल बेसिक टॉपिक। कल से प्रॉपर टॉपिक स्टार्ट कर दूंगा मैं 3 फेज या सिंगल फेज। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना कि कौन सा टॉपिक आप पढ़ना चाहते हो। सिंगल पेज पढ़ना चाहते हो तो सिंगल पेज पढ़ाऊंगा मैं, और आपको 3 पेज पढ़ना चाहते हो तो 3 पेज पढ़ाऊंगा। तो दोस्तों यानी कि 3 पेज की जो बेसिक है, यहाँ पर कितने प्रकार की मोटर आप पढ़ेंगे, कितने प्रकार की नहीं पढ़ेंगे, तो मैंने आज उनका नाम स्पेशल बता दिया आपको कि 3 फेज के अंदर कौन कौन सी मोटर होती है। गिलेरी पिंजरा प्रेरण मोटर यानी कि स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। उसके बाद में आती है आपकी स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। कौन सी मोटर? स्लिप को बोलते हैं सरपण। क्या बोलते हैं दोस्तों? स्लिप को बोला जाता है सरपण प्रेरण मोटर। एक तो गए नीमी भाषा के अंदर नाम आपका गिलेरी यानी स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर को बोला जाता है गिलेरी पिंजरा प्रेरण मोटर। इसके बाद में आता है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को बोला जाता है सरपण प्रेरण मोटर। कौन सी मोटर? सरपण प्रेरण मोटर। ये तो आपकी 3 फेज थी। अगर मैं बात करता हूँ सिंगल फेज की, तो सिंगल फेज के अंदर कौन कौन सी मोटर होती है? सिंगल फेज के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन बनता है यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि सिंगल फेज मोटर स्वयं सेल्फ स्टार्ट होती है या नहीं? दोस्तों आपका आंसर होना चाहिए नहीं, क्योंकि सिंगल फेज के अंदर सप्लाई 240 होती है तो इसके अंदर घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता है। इसको घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए कम से कम कितनी फेजों की आवश्यकता होती है? 2 फेजों की। तो यानी कि जो मोटर आप बनाते हैं या जो भी कंपनी बनाती है तो फेज स्लिप करके बनाई जाती है। जो कनेक्शन दिए जाते हैं मोटर को, तो ये एक फेज को 2 फेज में बांटकर मोटर के अंदर घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है। तो यानी कि सिंगल फेज के अंदर कौन कौन सी मोटर होती है? स्लिप फेज इंडक्शन मोटर। उसके बाद आती है कैपेसिटर मोटर। कैपेसिटर मोटर कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। पहली मोटर होगी आपकी परमानेंट कैपेसिटर मोटर। कौन सी मोटर? परमानेंट कैपेसिटर मोटर। उसके बाद में कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, और अगली मोटर आती है आपकी कैपेसिटर स्टार्ट मोटर व कैपेसिटर रन मोटर। उसके बाद में आती है आपकी सर्वभौमिक मोटर। कौन सी मोटर? सर्वभौमिक। कैपेसिटर को नीमी भाषा में बोला जाता है दोस्तों संधारित्र। क्या बोला जाता है?
संधारित्र। और इन्वर्सल को बोला जाता है दोस्तों सार्वभौमिक प्रेरण मोटर। तो इन्वर्सल मोटर, उसके बाद में आते हैं रिफ्लेक्शन मोटर, और एक आती है आपकी शेडेड पोल मोटर। कौन सी मोटर? शेडेड पोल मोटर। शेडेड पोल मोटर को नीमी भाषा में बोला जाता है ध्रुवच्छादित मोटर। कौन सी मोटर? ध्रुवच्छादित मोटर। आपके पास में अगली मोटर है कम्यूटेटर मोटर, और कम्यूटेटर मोटर को बोला जाता है दोस्तों दिक् परिवर्तक मोटर। कौन सी मोटर? दिक् परिवर्तक मोटर। तो दोस्तों आज आपको पता पड़ा होगा कौन कौन सी मोटर होती है सिंगल फेज की एसी सप्लाई के अंदर कौन कौन सी मोटर काम में लेते हैं, कौन कौन सी मोटर काम में नहीं लेते। और एक और मोटर होती है वैक्यूम क्लीनर मोटर। कौन सी मोटर? वैक्यूम क्लीनर मोटर। तो दोस्तों आज की क्लास यही समाप्त करते हैं, और कमेंट करके जरूर बताना कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है, कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ना है। तो थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, आज की क्लास यही समाप्त करते हैं।